रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे सैयद मोहम्मद फजलुल बाड़ी की अदालत ने बहू की हत्या मामले में सास ससुर को श्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सुनाई सजा। हरलाखी के सोट गांव में गृहस्वामी को घर के अंदर बंधक बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी। राजनगर सतघरा चिट्टी रोड से रात में एक अज्ञात चोरों ने अपाचे बाइक की थी चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात हुई कैद। भारत नेपाल सीमा चौकी महादेव पट्टी के एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान 2 बाइक सहित 250 बोतल शराब किया जब्त। मौके से तस्कर फरार। बिहार समेत मधुबनी जिले में कदाचार मुक्त ली गई 12वीं की परीक्षा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार सभी केंद्रों का कर रहे हैं मुआयना। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आए हुए युवाओं से किया संवाद। मधुबनी के स्टेशन चौक पर ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधारने का चलाया अभियान। 2 फर्जी पार्किंग वसूलीकर्ताओं को भी पकड़ा। और बेनीपट्टी के परजुआर गांव में जल संसाधन विभाग द्वारा पुलिया निर्माण के लिए खोदे हुए गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलटा एक स्कॉर्पियो। बाल बाल बचा चालक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे सैयद मोहम्मद फजलुल बाड़ी ने बहू ललिता देवी की हत्या के मामले में सास प्रमीला देवी और ससुर देवेंद्र यादव को सश्रम आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बीते वर्षों को सास ससुर ने ललिता देवी के साथ मारपीट कर गले में रस्सी डालकर हत्या कर दी थी। मृतका की नाबालिग बेटी ने घटना की जानकारी दी थी। शुक्रवार को जिला कोर्ट के एडीजे सैयद मोहम्मद फजलुल बाड़ी की अदालत ने बहू ललिता देवी की निर्मम हत्या मामले में सास प्रमीला देवी एवं ससुर देवेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। एसपी मिश्री लाल यादव ने बताया कि मृतका ललिता देवी अरेर थाना के भाल चौड़ी गांव की है एवं उनका ससुराल बुढ़वन गांव में था। वह अपने ससुराल बुढ़वन गांव में रह रही थी। यह घटना 5 मार्च करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सास ससुर ने मिलकर बहू ललिता देवी के साथ मारपीट की एवं गले में रस्सी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका ललिता देवी की नाबालिग पुत्री ने अपने नाना राम लखन यादव को इस घटना की जानकारी दी। सूचक राम लखन यादव बुढ़वन गांव पहुंचे तो देखा कि नाती एवं नतनी दोनों रो रहे थे और घर में कोई भी नहीं था। नतनी ने बताया कि मेरी मां ललिता देवी को दादा देवेंद्र यादव एवं दादी प्रमीला देवी ने घर में बहुत मारा है और गले में रस्सी लगाकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद मां को कपड़े में लपेटकर नहर की तरफ ले गए हैं। इस सूचना पाकर सूचक नहर की तरफ गए तो नया खुदा हुआ मिट्टी को देखा गया, जिसको हटाने के बाद ललिता देवी का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल। और इस बात की सूचना मृतका के नाबालिग पुत्री के द्वारा जो है सो नाना नानी को दी गई। तब उनके नाना नानी आए और अपने मृतका पुत्री को जो है सो खोजबीन किए। खोजबीन के क्रम में नहर के किनारे जो नया मिट्टी था उस मिट्टी में लाश को गड़े हुए पाए। तब उनके द्वारा थाना अध्यक्ष अरेर को फोन किया गया। उन्होंने आया तो लाश को जो है अपने कब्जे में लेकर के और मृतका का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दरमियान में डॉक्टर के द्वारा पाया गया कि मृतका को जो है सो गला में फंदा लगा करके वास्तविक में इनकी जान को हत्या कर दी। ये जो मृतका थी वो कहाँ की थी? मृतका बलाइन की है, जो उनका नैहर है, और ससुराल जो है बुढ़वन है, जो अरेर थाना के अंतर्गत पड़ता है।
बहू की हत्या करने के मामले में सास और ससुर को कितने वर्षों की सजा दी गई है? माननीय न्यायालय द्वारा आज सेंटेंस पर सुनवाई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा दोनों प्राथमिकी अभियुक्त देवेंद्र यादव और प्रमिला देवी को 302-201 भादवी के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 201 में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गई है और 20,000 रुपया जुर्माना भी दिया गया। साथ ही 201 में 5,000 की जुर्माना और नहीं देने पर सजा जो है सो 1 साल का अतिरिक्त होगा और सभी सजा साथ साथ चलेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के सोठ गांव में अज्ञात चोरों ने गैस कटर से मेन गेट काटकर घर में प्रवेश किया। गृहस्वामी को बंधक बनाकर 5 लाख की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू की है और जल्द ही उद्भेदन का आश्वासन दिया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोठ गांव में गृहस्वामी को घर के अंदर बंधक बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। इस संबंध में पीड़ित गृहस्वामी शंकर ठाकुर ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते शुक्रवार की रात गृहस्वामी दोनों पति पत्नी कमरे में सो रहे थे। रात करीब 1 बजे चोरों ने दरवाजे पर दस्तक दिया और गैस कटर से मेन गेट को काटकर अंदर प्रवेश किया। फिर सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद गृहस्वामी वाले कमरे को बाहर से बंद कर बंधक बना दिया। फिर बाकी के सभी घरों में रखे गोदरेज व बक्से को खोलकर उसमें रखे नगद रुपए व सोने चांदी का जेवरात सहित कीमती कपड़े सब कुछ लेकर भाग निकले। गृहस्वामी ने बताया कि तकरीबन 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि पुलिस बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। साथ ही मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान भी शुरू कर दी गई है। घटना को जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। और इन लोगों के साथ घटना हुआ है, मारपीट भी किया गया है। मारपीट नहीं किया है, धमका रहा था, बंदूक लेके खड़ा था यहाँ पर। बंदूक लेके? हाँ। अच्छा, क्या आदमी से था? 2 आदमी हमको कवर किए हुआ था। वो लोग कितना था लगभग? वो लोग इधर घुसा था 4-5 आदमी, बरंडे में था और आदमी। तो लगभग कितना तक का संपत्ति आपका लूट के ले गया होगा? हमको कहीं जाने नहीं दिया सर, हमको तो यहाँ। आपका संपत्ति का तो अनुमान होगा ना सर? इसमें जो दिखा जो है क्या घटना हुई आपके घर में, डकैती की गई है, क्या कुछ सब दिखा दिए हैं सर पुलिस को। ले लीजिए ना रिपोर्ट। कितना की लागत चोरी हो गई है? कितना लाख रुपया की लगभग अनुमान की सामान जो है यहाँ से चोरों ने चोरी कर लिया? 5 लाख तक कैसे ले गया है? 5 लाख रुपया कैसे चला गया? जेवर और कुछ जेवर भी गया है। क्या नाम है चाचा? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर के सतघरा चिट्टी रोड से एक नीले रंग की अपाचे बाइक चोरी हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद हुई है। मालिक सद्दाम हुसैन ने पुलिस से बाइक बरामद करने और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मांग किया है। राजनगर प्रखंड में गुरुवार करीब 10 बजे रात सतघरा चिट्टी रोड वार्ड नंबर 10 से सद्दाम हुसैन पिता जाकिर हुसैन की बाइक बुधवार और गुरुवार के मध्य रात्रि में चोरी हो गई। बाइक अपाचे BR 32 AN 8709 है और बाइक ब्लू रंग की बताई जा रही है। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई है। बाइक की बरामदगी कराने एवं अज्ञात चोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजनगर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई गई है। मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी। ये गाड़ी जो चोरी हुई है, कब चोरी है, कहाँ से चोरी हुई? 25 तारीख के रात में चोरी है 12:12 में। मेरे चाचा के यहाँ पे आए थे, बर्थडे था, जीजा जी आए थे।
उसी के रात में चोरी हो गया। सुबह निकले जाने के लिए तो देखा गाड़ी है ही नहीं बगल में। उसके बाद ढूंढ किए, नहीं मिला। तो अभी तक एफआईआर किए थाना में। एफआईआर किए हैं जी। कौन सा थाना में किए? राजनगर थाना में। यहाँ आए थे वो जी तहकीकात जी, में? 5 बजे आए थे। 5 बजे आए थे थाना। जी। और क्या सब वो कह रहे थे? बोल रहे थे कैसे चोरी हुआ, किसका है गाड़ी, वही एड्रेस बुक पूछ रहा था, गवाह का नाम पूछ रहा था। गवाह में नाम लिया है 3-4 आदमी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, गाड़ी मिल जाए वही, और क्या। गाड़ी मिल जाए। गाड़ी का नंबर बता दीजिए। 8709 ब्लू कलर का गाड़ी है, अपाची। जगह का नाम बता दीजिए। जगह राजनगर सतघारा चट्टी रोड। यहीं पर लगा हुआ था। और यहीं से गाड़ी चोरी हुई है? हैंडल लॉक था, गाड़ी यहीं से चोरी। सुबह आए तो गाड़ी थे वही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी में एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर गश्ती के दौरान 2 बाइक और 250 बोतल शराब जब्त किया। तस्करों ने एसएसबी को देखकर शराब छोड़कर नेपाल की ओर भाग निकले। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर कार्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा चौकी महादेव पट्टी के एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान 2 बाइक सहित 250 बोतल शराब जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस को सौंप दिया है। एसएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी की गश्ती पार्टी संयुक्त रूप से ड्यूटी पर निकले हुए थे। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या 283/22 से लगभग 400 मीटर पहले भारतीय क्षेत्र में नेपाल से शराब लेकर आ रहे अज्ञात तस्करों ने एसएसबी को दूर से देख बाइक सहित शराब की बोरी को पटक कर वापस नेपाल भाग निकले। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पूरे बिहार समेत मधुबनी जिले में 72 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 29,671 छात्राओं व 27,499 छात्रों ने परीक्षा दी है। कला संकाय में छात्राएं अधिक रही हैं, जबकि विज्ञान व वाणिज्य में छात्र आगे रहे हैं। एसडीओ अश्वनी कुमार ने निरीक्षण किया और प्रशासन ने सख्त निगरानी रखी है। पूरे बिहार समेत मधुबनी जिले में 72 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्व में ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मालूम हो कि 12वीं की परीक्षा में लगातार चौथे वर्ष से छात्र से अधिक छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं। इस वर्ष जहां 27,499 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जबकि 29,671 छात्राएं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में छात्रों के लिए मधुबनी अनुमंडल में ही सभी 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि छात्राओं के लिए सभी अनुमंडल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्राओं के लिए मधुबनी में 12, बेनीपट्टी में 8, जयनगर में 5, झंझारपुर में 10 व फूलपरास अनुमंडल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में अभी भी छात्रों की संख्या की तुलना में छात्राओं की संख्या कम ही है। सिर्फ कला संकाय में छात्राओं की संख्या छात्र की तुलना में काफी अधिक है। कला संकाय में 12,183 छात्र व 23,191 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई हैं। वाणिज्य संकाय में 4,292 छात्र एवं 1,376 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं, जबकि विज्ञान संकाय में 11,024 छात्र व 5,144 छात्राओं के परीक्षा में सम्मिलित होने की पदाधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है। वहीं जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पत्रकारों से सीधी वार्ता कर कहा कि जिले में सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखे हुए हैं और कहा कि बोर्ड कार्यालय का सख्त निर्देश है कि छात्र छात्राओं को समय से पहले अपने केंद्रों पर पहुंचना होगा, अन्यथा विलंब से आने पर प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। समाचार लिखे जाने तक अनुपस्थित छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध नहीं हो सकी।
आज प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने सभी लगभग 72 केंद्र हैं अपने जिला में और उसमें 5-6 केंद्रों का हमारे एसपी साहब के द्वारा स्वयं भी भ्रमण किया गया। बाकी अन्य वरीय अधिकारी लगातार घूम रहे हैं। पर्याप्त संख्या हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस को रिक्रूट किए हुए हैं। पहली पारी की परीक्षा में 1-2 केंद्र पे ये मुद्दा आया था कि बच्चे थोड़ा लेट से पहुंचे थे, तो एंट्री का रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि जो निर्धारित समय है उससे 1 मिनट भी अगर लेट हुए अलाउड नहीं होगा। वो तो 9 बजे था समय, 9 बजे तक ही एंट्री है। 9 बजे 1 मिनट 9 बजे 5 मिनट पे, क्योंकि ये बोर्ड का ही सख्त निर्देश है और क्योंकि ये छूट देने पे ही पेपर लीक होने का वो सबकी संभावना बन जाती है। तो कोई भी केंद्राधीक्षक मजिस्ट्रेट ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचें बच्चे की बड़ा निर्दयी हो गए 5 ही मिनट लेट थे, क्योंकि उसमें थोड़ा भी लेट होने पे लीक होने की संभावना रहती है। इसलिए उसको सख्ती से हम लोग अनुपालन कराएंगे और सभी पेरेंट्स से और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाले जो पालियां हैं, आगे वाली तिथियों में जो परीक्षाएं हैं, समय से आएँ और 1 भी मिनट अगर लेट होंगे तो प्रविष्टि नहीं हो पाएगी केंद्र में। उसमें किसी तरीके की व्यवस्था का प्रयास न करें, क्योंकि बच्चे हैं, भविष्य खराब होगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो। और दूसरा ये भी बता दें बच्चों को, अगर किसी का छूट भी गया पहली पाली में तो बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम भी मार्च अप्रैल में होगा। तो ऐसा नहीं है कोई साल बर्बाद होने वाला नहीं है, तो खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोर्ड के द्वारा परीक्षा सप्लीमेंट्री भी कराई जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आए हुए युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को नशा और मोबाइल की लत से दूर रहने की सलाह दी तथा बिहार की संस्कृति और इतिहास से अवगत कराया। कार्यक्रम में युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीटीओ शशि शेखरन एवं जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। जिला पदाधिकारी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मिथिलाम फाउंडेशन के आदित्य चौधरी, यूपी के शिवम शर्मा आदि द्वारा मिथिला के अनुसार पाग व चादर एवं पौधा देकर किया गया। जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत किया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आए हुए युवाओं को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि संवाद सत्र में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बड़ी ही सहजता से जवाब भी दिया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम युवाओं को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने अनुभवों और ज्ञान को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। साथ ही वे अपने कौशल और ज्ञान को साझा करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने उपस्थित युवाओं को बिहार की संस्कृति, विशेषकर मिथिला की संस्कृति से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मधुबनी जिले के भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को साझा किया। उन्होंने विकसित होते बिहार की एक संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आज के युवा ही भारत के भविष्य हैं। उन्होंने नशा के दुष्प्रभाव की विस्तार से चर्चा करते हुए युवाओं से अपील की उन्हें हर प्रकार के नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही मोबाइल की लत नहीं पड़े, इसे लेकर भी युवाओं को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने प्रजातंत्र की जननी लक्ष्मी गणराज्य, नालंदा विश्वविद्यालय, मौर्य साम्राज्य, आर्यभट्ट, चाणक्य के साथ साथ आधुनिक बिहार के संदर्भ में युवाओं को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान इंटरैक्शन सेशन में उत्तर प्रदेश के तरुण गहलोत, मोहित शर्मा, ओडिशा के ओम आकाश और असम के दीपांकर ओझा ने जिला पदाधिकारी एवं अन्य अतिथियों से संवाद किया। असम के दीपांकर ओझा ने भारत की युवा शक्ति के सशक्तिकरण एवं बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर प्रकाश डाला। वहीं यूपी के मोहित शर्मा और तरुण गहलोत तथा ओडिशा के ओम आकाश ने बिहार के प्राचीन इतिहास और यहाँ की शैक्षणिक धरोहर से देश की सभ्यता के जुड़ाव को रेखांकित किया। जिलाधिकारी ने बड़ी ही सजगता से युवाओं के प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने अतिथि युवाओं को मधुबनी के मिथिला हाट, मिथिला चित्रकला संस्थान,
एसएसबी कैंप सहित महत्वपूर्ण स्थलों के परिभ्रमण के लिए युवा अधिकारी को निर्देशित किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में सूरज कुमार मंडल, ललित कुमार झा, पूर्णिमा कुमारी, मनीषा कुमारी, अमन कुमार, नंदन, सोनू, कौशल किशोर तथा अन्य लोग का विशेष योगदान रहा। करके वहाँ के लोग जाने कि क्या कल्चर है दूसरे राज्य का, वहाँ के लोगों को भावनाओं को समझें, उनका रहन सहन समझें, क्या कमियां हैं वहाँ पे, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या कल्चरल डेवलपमेंट है, क्या विशेषताएं हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमारे देश का मेन फाउंडेशन पॉइंट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको सभी यूथ समझ पाए, क्योंकि सभी यूथ से हमारे देश का भविष्य रहते हैं। हाउ कैन वी द नेशन इंश्योर डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुटवाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक पर ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधारने का अभियान चलाया। गलत पार्किंग, ठेला दुकानों को हटाया गया व 2 फर्जी पार्किंग वसूलीकर्ताओं को पकड़ा गया। उन्होंने यातायात व्यवस्था कड़ी करने और अभियान जारी रखने की बात कही है। मधुबनी के स्टेशन चौक पर शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार खुद सड़क पर उतरकर सड़क पर गलत तरीके से खड़े ऑटो, ई रिक्शा व अन्य वाहनों को हटाया। साथ ही सड़क पर ठेला लगाकर दुकान करने वालों को भी हटाया गया। वहीं एक निजी स्कूल वाहन के द्वारा स्टेशन मेन रोड पर बच्चों को उतारने पर ड्राइवर को फटकार लगाई गई व स्कूली बच्चे को थोड़ा आगे या पीछे उतारने को कहा गया। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि स्टेशन चौक पर आए दिन जाम की शिकायत मिलती रहती है। इसकी सबसे मुख्य वजह है कि सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर सवारी बैठाना व अतिक्रमण कर दुकान लगाना शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेशन चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात अधिकांश कर्मी को भी यहां से हटाया जाएगा और नए व युवा को यहां ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वहीं डीएसपी ने वहां से 2 युवक को भी अपने साथ पकड़कर ले गए जो वहां रोड साइड में वाहन लगाने वाले से पार्किंग चार्ज कर रहे थे। डीएसपी ट्रैफिक सुजीत कुमार ने कहा कि अभी जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। ऐसे में यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अगर कोई ट्रैफिक पुलिस किसी दुकानदार, ऑटो चालक आदि से किसी भी प्रकार की अवैध राशि की मांग करता है तो उसकी शिकायत साक्ष्य के साथ करें। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि इस तरह का अभियान जारी रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के परजुआर में जल संसाधन विभाग द्वारा पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में एक स्कॉर्पियो वाहन पलट गई। चालक सुरक्षित बच गया। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में देरी को दुर्घटना का कारण बताया है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेनीपट्टी प्रखंड के रामनगर से करही गांव जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे में जल संसाधन विभाग द्वारा नहर से निकाले जाने वाली उप शाखा के संपर्क स्थल के पास पुलिया निर्माण के लिए खोदे हुए गड्ढे में बीते गुरुवार की देर रात एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि स्कॉर्पियो वाहन में केवल चालक ही सवार था, जो बाल बाल सकुशल बच गए, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात बारात से स्कॉर्पियो लौट रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से पास के गांव से ही जेसीबी मंगवाकर स्कॉर्पियो को गड्ढे से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद चालक अपने गंतव्य की ओर निकल सका। बताया जा रहा है कि पतौना थाना क्षेत्र से उक्त स्कॉर्पियो परजुआर गांव भाड़े पर बुलाई गई थी, जो परजुआर से बारात लेकर कलुआही गई थी और बारात को कलुआही पहुंचाने के बाद वापस पतौना लौट रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त जगह पर सड़क के दोनों किनारे में पुलिया निर्माण कराने के लिए तकरीबन 1 माह पहले गड्ढे खोदे गए थे और फिर अब तक वहां पुलिया निर्माण करने की कोई गतिविधि होती नहीं दिखी रही है। इस तरह 1 माह से सड़क के दोनों किनारे में गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया है, जहां आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जल्द ही उक्त जगह पर पुलिया निर्माण नहीं कराया गया तो कुहासे की चपेट में आकर कोई बड़ी वाहन दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय किशोरी कुरैसा खातून रेलवे हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। उसे इलाज के लिए मधुबनी सीएचसी रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा उपायों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर जारी रेलवे विद्युतीकरण कार्य के बीच खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव से 500 मीटर दक्षिण स्थित बसहा ढलान के समीप शुक्रवार की शाम रेलवे हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय किशोरी का दायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार हेतु खुटौना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद चिकित्सक ने बेहतर उपचार हेतु मधुबनी सीएचसी रेफर कर दिया। किशोरी की पहचान खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही निवासी स्वर्गीय मोहम्मद जाहिर साफी की 10 वर्षीय पुत्री कुरैसा खातून के रूप में बताई गई है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी
बकरी चरा रही थी। उसी दौरान खेल खेल में रेलवे ट्रैक के खंबे पर चढ़ने लगी, जिसे देख लोगों ने 2 बार मना भी किया, परंतु खेल खेल में किशोरी तीसरी मर्तबा खंबे पर चढ़ गई और छड़ी के सहारे हाई टेंशन तार को छूने लगी। तभी वह करंट के चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा उपायों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। उनके अनुसार विद्युतीकरण कार्य के बाद भी सुरक्षा मानकों का अनदेखा किया गया है, जहां हाई टेंशन खंभों के आगे चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा संकेत नहीं दिए गए हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटना हो रही है। गनीमत यह रही कि किशोरी की जान जाते जाते बची। परिजनों और ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद रेलवे अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं चिकित्सक के अनुसार किशोरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर से प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से रवाना हुआ। ट्रेनों के विलंबित होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। 1256 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 21 घंटे और पवन एक्सप्रेस 3 घंटे विलंब से चली। श्रद्धालुओं ने रेलवे की सुविधाओं में कमी की शिकायत की है। बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आस्था पर विश्वास रखने वाले सनातनी लोगों ने शनिवार को जयनगर से प्रयागराज के लिए यात्रा किया। हालांकि बीते दिनों से आज श्रद्धालुओं की संख्या में कटौती रही, बावजूद शाही स्नान करने जाने वालों की कमी नहीं। शीतलहर व महाकुंभ मेला को लेकर देश के विभिन्न शहरों से प्रयागराज स्टेशन जाने वाली ट्रेनों के कारण प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर अधिक दबाव होने से रेलवे ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन किया है, जबकि कई ट्रेनों अपनी निर्धारित समय से घंटों विलंब चल रही है। जयनगर से भाया प्रयागराज के रास्ते नई दिल्ली के बीच चलने वाली 1256 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस शनिवार को अपनी निर्धारित समय शुक्रवार की शाम 5:20 के बजाय शनिवार करीब 21 घंटे विलंब से प्रस्थान किया, जबकि जयनगर से भाया प्रयागराज के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे विलंब से प्रस्थान किया। शनिवार को घंटों ट्रेन विलंब होने के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या देखी गई। नेपाल के कल्याणपुर भगवानपुर निवासी हरे राम ललिता देवी, मोहन पंडित, सुरहा जिला निवासी अमरेंद्र कुमार कामती एवं लदनिया प्रखंड के मरनैया गांव निवासी खगेश्वर कामत, पार्वती देवी समेत अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रयागराज जाने के लिए 3 ट्रेन होने के कारण श्रद्धालुओं को कुंभ जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। कुंभ जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे नेपाल से आ रहे हैं, लेकिन रेलवे द्वारा स्टेशन पर पूछताछ हेतु हेल्प डेस्क काउंटर, ठहरने की व्यवस्था के साथ पीने का पानी की समस्या अब भी बनी हुई है। आपको बता दें कि महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर बीते कई दिनों से जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल में कुआर छपड़ारी ने एसएफसी सिमरी को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रोमांचक मुकाबले में आर्या शर्मा ने निर्णायक 2 गोल किए। जिला फुटबॉल एसोसिएशन मधुबनी के तत्वाधान में आरएफसी रामपट्टी के राजघाट मैदान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच जेएफसीसी कुआर छपड़ारी और एसएफसी सिमरी के बीच खेला गया। खेल शुरू होने के 28वें मिनट में सिमरी टीम के एक अच्छे मूव पर जर्सी नंबर 15 मोहम्मद नसीम ने एक शानदार गोल करके अपनी टीम को 1 गोल की बढ़त दिला दी। फिर मध्यांतर के बाद 50वें मिनट में कुआर छपड़ारी के जर्सी नंबर 6 आर्या शर्मा ने शानदार फ्री किक के द्वारा 1 गोल करके दोनों टीम को बराबरी पर ला दिया। फिर तुरंत 5 मिनट के बाद कुआर छपड़ारी के जर्सी नंबर 10 नीतीश ने 1 गोल करके अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया। फिर दोनों टीम के आक्रमण कुआर प्रत्याक्रमण के बीच सिमरी के जर्सी नंबर 15 नसीम ने अपना और टीम का भी दूसरा गोल करके
फिर से मैच को बराबरी पर ला दिया। फिर मैच को रोमांचक बनाते हुए कुआर छपराड़ी जर्सी नंबर 6 आर्या शर्मा ने अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा गोल करके कुआर छपराड़ी 3-2 से आगे कर दिया। इस प्रकार कुआर छपराड़ी विजय हासिल करके फाइनल में प्रवेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर थाना परिसर में थाना दिवस आयोजित की गई, जहां 17 आवेदनों में से 3 भूमि विवादों का निष्पादन किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी कुमार अभिषेक और थाना अध्यक्ष सचिन कुमार मौजूद रहे। राजनगर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के मौके पर कुल 17 आवेदन आए हुए थे, जिसमें 3 आवेदन भूमि विवाद से जुड़े हुए थे, जिनका निष्पादन किया गया। थाना दिवस पर अंचलाधिकारी राजनगर कुमार अभिषेक और थाना अध्यक्ष सचिन कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी में पीडीएस डीलरों की बैठक में 1 फरवरी 2025 से हड़ताल की घोषणा की गई है। 15 सूत्री मांगों पर सरकार की अनदेखी के खिलाफ विक्रेताओं ने पटना में आमरण अनशन कर रहे हैं। वह अंबिका यादव के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। बेनीपट्टी स्थित एसएफसी गोदाम परिसर में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की एक बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष महिम कांत झा ने कहा कि बिहार सरकार को एसोसिएशन की ओर से 15 सूत्री मांग पत्र विगत 1 वर्ष पूर्व ही सौंपा गया था। उन मांगों के समर्थन में हमारे वरिष्ठ साथी अंबिका यादव सहित राज्य के विभिन्न जिलों के प्रमुख विक्रेता विगत 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया है। इसके कारण बिहार सरकार के प्रति पूरे बिहार के पीडीएस डीलरों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसलिए अंबिका यादव के आमरण अनशन के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाते हुए हम सभी पीडीएस डीलर 1 फरवरी 2025 से अपना कार्य बंद रखने की घोषणा करते हैं। बैठक में पीडीएस डीलर तेज नारायण झा, पिंटू कुमार झा, संजय कुमार सिंह, लाल बाबू शाह सहित कई लोगों ने भाग लिया। अनिश्चित काल तक के लिए मैं हड़ताल आप लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोग बिहार सरकार को 15 सूत्री मांग दिए हुए हैं पिछले साल से। उसी मांग का समर्थन में हमारे वरिष्ठ साथी अंबिका यादव जी और विभिन्न जिले से प्रमुख विक्रेता 20/1/2025 से गर्दनी बाग पटना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे विक्रेताओं के बीच में पूरे बिहार में भारी आक्रोश है। श्री अंबिका बाबू के आमरण अनशन के समर्थन में पूरे बिहार के विक्रेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हम लोगों ने यह राज्य संघ के निर्देशानुसार अपना अपना काम बंद रखने का फैसला किया है। डीलर एसोसिएशन संघ श्री अंबिका प्रसाद बाबू के अनशन के समर्थन में 1/2/2025 को हम लोग हड़ताल शुरू किए हैं। इस संबंध में हम लोग को कहना है कि हमारा जो मांग है पूरा करे, नहीं पूरा करे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल,
रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। मधवापुर के पिरोखर निवासी गोविंद कुमार ने BPSC परीक्षा पास कर एग्रीकल्चर SDO बनकर इलाके का नाम रोशन किया है। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को अर्पित किया है व स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी है। मधवापुर प्रखंड के पिरोखर निवासी गोविंद कुमार ने एग्रीकल्चर SDO बनकर इलाके का नाम रोशन किया है। उन्हें यह सफलता BPSC की परीक्षा पास करने पर मिली है। वह फिलहाल हरियाणा सरकार में FCCI मैनेजर पद पर कार्यरत है। उनके पिता पूर्व उप मुखिया सुरेंद्र कुमार किसान हैं। मां स्वर्गीय शीला देवी ANM थी। गोविंद ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से की है, जबकि ग्रेजुएशन की शिक्षा उन्होंने स्नातक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे से की है। नवोदित प्रतिभा की इस सफलता पर मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, रिटायर आर्मी अफसर अमूल्य रतन ठाकुर बनवारी, पूर्व मुखिया जीवस पासवान, निरंजन पासवान सहित पिरोखर पंचायत वासियों ने उन्हें बधाई दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।
मधुबनी के जीवा चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व अन्य अतिथियों की उपस्थिति में मनाया गया। उन्होंने विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता की सराहना की और छात्रों को प्रोत्साहित किया। स्टॉलों व प्रदर्शनी में छात्रों की प्रतिभा देखी। निर्देशक R.K. पांडे ने विद्यालय की सफलता पर गर्व जताया। रैका प्रखंड अंतर्गत एवं शहर के सीमा क्षेत्र में अवस्थित जीवा चौक के पास रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और विद्यालय के निर्देशक राम श्रृंगार पांडे, मनोज कुमार झा व अन्य मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उपस्थित लोगों एवं विद्यालय के कर्मियों को शुभकामनाएं। बच्चों का संस्कार माँ बाप के बाद विद्यालय से ही मिलता है और शहर में रीजनल सेकेंडरी स्कूल के हर बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कर बच्चों का भविष्य सुनहरापन बनाया जाता है, जिसमें रीजनल सेकेंडरी स्कूल के विद्यालय के निर्देशक और निर्देश के साथ साथ सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं की अहम भूमिका है। वहीं जिला पदाधिकारी मैदान में लगे हुए स्टॉलों का फीता काटकर सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित किए, जबकि मैदान में तरह तरह के एग्जीबिशन के रूप में छात्र एवं छात्राएं अपनी अपनी कला को प्रदर्शित कर लोगों का मन मोहे। वहीं विद्यालय के निदेशक राम श्रृंगार पांडे ने कहा कि हमारे विद्यालय का पठन पाठन इतना अव्वल है कि हर वर्ष सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी अपनी काबिलियत से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनकर जिला सहित देश में नाम रोशन करते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बच्चों पर टिका रहता है और चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा बड़े बड़े अफसर बनकर देश के हर कोने में जाकर लोगों का खिदमत करने के लिए तैनात रहे। और मैं दावा करता हूं कि हमारे विद्यालय से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उच्च पद पर कार्यरत नहीं है। विद्यालय के निर्देशक R.S. पांडे ने हर वर्ष बच्चों के बीच सालाना वर्षगांठ मनाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम बच्चों के द्वारा कराकर बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे हैं। मौके पर मनोज कुमार झा, सुनील कुमार, महेश कुमार के अलावा सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्या है फिजिकल नुकसान होता है बॉडी को, क्योंकि आप इस पे ज़्यादा लगे रहेंगे तो आप बाहर की एक्टिविटी बंद कर देंगे, आँख पे स्ट्रेन आएगा, दिमाग पे स्ट्रेन आएगा। उसके अलावा मेंटली भी कुछ कई लोगों में देखा है फोकस की कमी कई बच्चों में देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम मोबाइल पे देते हैं। मैं ये अपील करूँगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसका पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करें, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस नुकसानदायक होता है, जिससे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं टीम को पुनः ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और सभी रीजनल स्कूल के बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामना। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज होने जा रही है, आज से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने सभी लगभग 72 केंद्र हैं अपने जिला में और उसमें 5-6 केंद्रों का हमारे हिसाब के द्वारा स्वयं भी भ्रमण किया गया। बाकी अन्य वरीय अधिकारी लगातार घूम रहे हैं। पर्याप्त संख्या हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस को डिप्यूट किए हुए हैं। पहली पारी की परीक्षा में 1-2 केंद्र पे ये मुद्दा आया था कि बच्चे थोड़ा लेट से पहुंचे थे, तो मंत्री का रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि जो निर्धारित समय है उससे 1 मिनट भी अगर लेट हुए अलाउड नहीं होगा। वो तो 9 बजे था समय, 9 बजे तक ही एंट्री है, 9 बजे 1 मिनट, 9 बजे 5 मिनट पे, क्योंकि ये बोर्ड का ही सख्त निर्देश है और क्योंकि ये छूट देने पे ही पेपर लीक होने का वो सबकी संभावना बन जाती है। तो कोई भी केंद्राधीक्षक मजिस्ट्रेट अलाउ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचें बच्चे की बड़ा निर्दयी हो गए 5 मिनट लेट है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी लेट होने पे लीक होने की संभावना रहती है। इसलिए उसको सख्ती से हम लोग अनुपालन कराएंगे और सभी पेरेंट्स से और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाले जो पालियां हैं, आगे अन्य तिथियों में जो परीक्षाएं हैं, समय से आएँ और 1 भी मिनट अगर लेट होंगे तो प्रविष्टि नहीं हो पाएगी केंद्र में। उसमें किसी तरीके की व्यवस्था का प्रयास न करें, क्योंकि बच्चे हैं, भविष्य खराब होगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो। और दूसरा ये भी बता दें बच्चों को, अगर किसी का आज छूट भी गया पहली पाली में तो बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम भी मार्च अप्रैल में होगा। तो ऐसा नहीं है कोई साल बर्बाद होने वाला नहीं है, तो खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोर्ड के द्वारा परीक्षा सप्लीमेंट्री भी कराई जाएगी। धन्यवाद। सेकेंडरी स्कूल में सुधीर मेमोरियल हॉल में एनुअल फेस्ट प्रोग्राम रखा गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? एनुअल फंक्शन कोई ऐसे सामान्य कोई सिर्फ म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं होता है। इसके जरिए विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इन सारी बातों को प्रदर्शित किया जाता है। और आप देखे होंगे कि यहाँ ड्रामा, बच्चों का सिंगिंग, उसके आर्ट, ये डांसिंग जो एप्टीट्यूड है, फिर बच्चे मॉडल्स बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं।
तिलकुट जंक्शन के जरिए हमने बताने का प्रयास किया है कि बच्चे सर्विस सीखें, अपनी ओर लोगों को कैसे आकर्षित करें, क्योंकि आने वाला जो दिन होता है जब बच्चे एडल्ट होते हैं तो आज के समय में उनको दूसरों को इम्प्रेस करेंगे, तभी सिर्फ सामान नहीं बिकता है, व्यवहार भी बिकता है। इसलिए पर्सनल लाइफ में जब वो प्रवेश करेंगे तो वो सफल हो सके, इसका टिप्स यही विद्यालय में ही बच्चों को दिया जाता है। तो इन सारी बातों का प्रयास किए हैं। फिर बहुत सारे गेस्ट लोगों को, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें अतिथि को भगवान माना गया है, अतिथि देवो भव, तो इसलिए सारे गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। वो हमारे बच्चों को आशीर्वाद करेंगे और बच्चों में एक एक्सपोजर आए, वो अपने आप को सेल्फ, अभी जो हमने कह दिया है बच्चों को कि उनके पीछे कोई नहीं रहेंगे। नियमित रूप से तो घर पर अभिभावक होते हैं, विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं, MTS स्टाफ, सारे लोग बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन हमने बोल दिया है सारे बच्चों को, और बच्चे बखूबी इन बातों का निर्वहन कर रहे हैं कि आपके पीछे लोग नहीं रहेंगे। स्वयं स्वतः स्फूर्त आपको इनर डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना होगा भीतर, कोई आपको न रोकेंगे न कुछ बात कहेंगे, आप स्वतः स्फूर्त इस फंक्शन को कैसे आप अच्छा बना पाएंगे। तो यह एक एग्जाम है, परीक्षा है विद्यालय की परिपाटी का। बच्चों में जो अच्छी बातों को प्रविष्ट कराने की जो क्षमता होती है उसका, और फिर यहाँ का अनुशासन, पढ़ाई लिखाई, जैसे बहुत सारे बच्चे फंक्शनिंग मॉडल्स बनाए। फंक्शनिंग मॉडल का मतलब होता है कि वह स्मॉल स्केल पर वो साइंटिफिक एक्टिविटीज हुआ। तो हमें बड़ी खुशी है, हमारे बच्चे भविष्य में अच्छा करें, उत्तरोत्तर उच्च से उच्च पदों पर आसीन हो। ये सारी बात कहें आप तमाम मीडिया कर्मियों को, जो भी लोग यहाँ हमारे आए हैं, मैं तो सबको मित्रवत महसूस करता हूँ। यहाँ कोई न गेस्ट होते हैं न कोई होस्ट होते हैं, सारे लोग मित्रवत हैं। आप तमाम लोगों को भी अपनी ओर से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए, प्रतिभा की कमी तो किसी बच्चे में नहीं है। अभी अंदर में म्यूजिकल फेस्ट चल रहा है, बाहर में अलग अलग आर्ट का या क्राफ्ट का या फूड का सेक्शन बना हुआ है, या अपने अपने टैलेंट के द्वारा कॉलेक्चुअल स्पीच का वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। हर तरह का प्रोग्राम यहाँ पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासुपट्टी राम जानकी रविराम सेवक दास महाविद्यालय में डॉक्टर फूल कुमारी ने नए प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व महाविद्यालय विकास को प्राथमिकता बताया। समारोह में पूर्व प्राचार्य समेत कई शिक्षक व कर्मी उपस्थित रहे। बासुपट्टी के राम जानकी रविराम सेवक दास महाविद्यालय में शनिवार को नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर फूल कुमारी ने योगदान किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में हर समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी। छात्र एवं छात्राओं के हित के लिए प्रतिदिन वर्ग संचालन सुचारू रूप से चलाया जाएगा। प्रबंध समिति के सभी सदस्यों एवं कॉलेज के सभी कर्मियों के सहयोग से महाविद्यालय का कार्य सुचारू तरीके से और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। नए प्राचार्य ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस महाविद्यालय से बच्चे बेहतर अंक लाकर सीमावर्ती क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगा। नए प्राचार्य ने योगदान के पहले दिन सभी कर्मियों को निर्देश देते हुए अपील किया कि ससमय महाविद्यालय पहुंचे, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाविद्यालय के हित के लिए विकास कार्य करना भी प्रमुखता रहेगी। शनिवार को नए प्राचार्य के योगदान को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई, जिस दौरान नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर फूल कुमारी को मिथिला के अनुसार सभी कर्मियों एवं अतिथियों ने सम्मानित किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर बाबू साहेब यादव, महंत सियाराम दास, अगमलाल यादव, कांतेश कुमार, शशि रंजन, नरेश पासवान सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद। और जितने हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हैं, उन सभी की ओर से मैं नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर फूल कुमारी का अभिनंदन करता हूँ। फूल कुमारी जी आज से जिस कुर्सी पर बैठने जा रही है, वो ऐसे कदम उठावेंगे कि किसी भी स्टाफ को अहित न हो, और महाविद्यालय का भी जो भी कार्य हो वो अपने हित में, कॉलेज के हित में, स्टाफ के हित में करते रहेंगे। मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि यह उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी और इनकी बड़प्पन होगी, जो सारे कर्मचारी को लेके महाविद्यालय के विकास
कर्मचारी के विकास में अपना काम करते रहेंगे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कलवाही थाना अध्यक्ष राहुल देव ने किया। थानाध्यक्ष ने सभी लोगों को सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण रूप से मनाने को लेकर आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर लाइसेंस के कलश यात्रा का जुलूस नहीं निकाले, वहीं डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलवाही थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक कलवाही थाना अध्यक्ष राहुल देव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति ने भाग लिया। कलवाही थाना अध्यक्ष राहुल देव ने सभी लोगों को सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। उन्होंने शांति समिति की बैठक में कहा कि बगैर लाइसेंस के लिए कोई भी सरस्वती पूजा का कलश यात्रा का जुलूस नहीं निकालेंगे। सरस्वती पूजा में बगैर लाइसेंस के डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूजा या प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलवाही थानाध्यक्ष राहुल देव ने सरस्वती पूजा पूरे क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द रूप से मनाने को लेकर अपील की। शांति समिति की बैठक में पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, केदारनाथ भंडारी, गुलजार अहमद, घूरन यादव, समाज सेवी जियालाल पासवान सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के JMPDL महिला महाविद्यालय में 6 शिक्षकेतर कर्मियों के सम्मान व विदाई समारोह का आयोजन हुआ। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अमर कुमार ने उन्हें पाग व दुपट्टा देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना की और उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में महाविद्यालय के कई शिक्षक व कर्मी उपस्थित रहे। मधुबनी जिले के JMGPL महिला महाविद्यालय में सेवानिवृत्त हो रहे 6 शिक्षकेतर कर्मियों के लिए सम्मान समारोह सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षकेतर कर्मी शशि भूषण राय, लाल नारायण राउत, शंभू कुमार चौधरी, विंदेश्वर नायक, चंद्रमणि कुमारी तथा शत्रुघ्न महतो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे सभी शिक्षकेतर कर्मियों का प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अमर कुमार द्वारा पाग और दुपट्टा से सम्मान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अमर कुमार ने सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। सभा को डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर विनय कुमार दास, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर भारत भूषण राय, डॉक्टर शिव कुमार पासवान, अशोक कुमार झा, बिलट सिंह, उषा कुमारी, कृतिका शंकर, केशव कुमार ने भी संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकेतर कर्मियों की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों ने मिले सम्मान के लिए महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। सभा में डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर कुमारी अनुराधा, डॉक्टर पूजा कुमारी, उत्कर्ष अंकित, अमित कुमार, प्रमोद कुमार अग्रवाल तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अमन कुमार ने की तथा संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरिंदम कुमार ने किया। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने सरस्वती पूजा के दौरान सुरक्षा बढ़ाई है। सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, डीजे पर प्रतिबंध और 3726 व्यक्तियों पर बॉन्ड की कार्रवाई की गई है। 323 डीजे संचालकों से बॉन्ड लिया गया है और QRT तैनात किया गया है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दिया कि सरस्वती पूजा के सभी पंडालों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी कर्मी तैनात किए गए हैं एवं पूजा पंडालों की निगरानी सीसीटीवी एवं ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। सरस्वती पूजा प्रतिमा के सभी विसर्जन जुलूस का पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। शांति भंग करने की संभावना वाले 3726 व्यक्तियों पर BNSS की धारा 135 के तहत 5-5 लाख रुपया का बॉन्ड भरवाया गया है। डीजे का उपयोग पंडाल विसर्जन में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि डीजे पाया गया तो जब्त किया जाएगा तथा डीजे संचालकों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में 323 डीजे संचालकों से 5-5 लाख रुपया का बॉन्ड भरवाया गया है। CCA 3 के तहत 12 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सभी अनुमंडल स्तर पर कुल 5 QRT तैनात किए गए हैं। सरस्वती पूजा के सभी पंडालों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी
सुरक्षाकारी कर्मी तैनात किए गए हैं एवं पूजा पंडालों की निगरानी सीसीटीवी एवं मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलुआही के मालटोल महादलित टोला में 50वीं सरस्वती पूजा पर 151 बाल कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाला। प्रेम साफी ने बताया कि 1976 से पूजा जारी है। शिक्षा पर जोर देते हुए कई लोगों ने संदेश दिया। कलुआही प्रखंड क्षेत्र के गांव मालटोल महादलित टोला में 50वां वर्ष का सरस्वती पूजा को लेकर 151 बाल कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाला। यह कलश यात्रा गांव मालटोल साफी टोला से कलुआही हाई स्कूल चौक व गोलंबर चौक से मजरही होते जीवछ नदी तट पर पहुंची। बाल कन्याओं ने जीवछ नदी से कलश भरकर वापस कलुआही रामजानकी कुट्टी व मालटोल होते हुए सरस्वती पूजा स्थान पर पहुंचकर कलश को रखा। महादलित टोला के अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रेम साफी ने बताया कि वे अपनी साफी टोला में 1976 से अनवरत सरस्वती पूजा करा रहे हैं, जो 50वां वर्ष सरस्वती पूजा के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाला गया है। अवकाश प्राप्त शिक्षक ने समाज के युवा छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि सरस्वती पूजा करने से मां शारदे वीणा वादनी छात्र छात्राओं में विद्या का अलग जगाती है। ग्रामीण समाज सेवी गणेश झा ने युवा छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन है, मां शारदे की पूजा करें, साथ ही शिक्षा ग्रहण करने पर विशेष जोर दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा ही आधार है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और शिक्षा से ही आप समाज को सही दिशा दे सकते हैं। शिक्षा से ही आप बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने छात्राओं से कहा कि थोड़ा कम खाइए लेकिन शिक्षा ज्यादा ग्रहण करें, जिससे आपका भविष्य बनेगा। सरस्वती पूजा कमेटी के अध्यक्ष सुधीर राज, सचिव राहुल कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार शोभा यात्रा का उद्घाटन करते अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रेम साफी, गणेश झा, प्रमोद लाल साफी, चंदेश्वर साफी, निरंजन साफी सहित साफी परिवार के सभी लोग एवं गांव मालटोल के समस्त ग्रामीण शामिल थे। मेरा घर भी मालटोला हरपुर मालटोला में है। किस अवसर पर ये कलश यात्रा निकला है? श्री श्री 108 श्री सरस्वती पूजा समिति अम्बेडकर क्लब हरपुर मालटोल समस्त ग्रामवासी से हार्दिक अभिनंदन करैत अछि और करैत रहत। ई पूजा के 50वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर कलश शोभा यात्रा के आयोजन कयल गेल अछि। ई कलश शोभा यात्रा हरपुर मालटोल ग्राम से प्रथम कलश शोभा यात्रा के रूप में प्रस्तुत कयल गेल अछि। अच्छा, ये सरस्वती पूजा का कलश यात्रा है, ये कितने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं? 50 वर्ष से 1976 ईस्वी से इस पूजा का आयोजन किया गया। आज 50वें वर्ष का पूरा होने जा रहा है 2025 में। इसी के शुभ अवसर पर वर्षों से हम लोग माता शारदे से आराधना कर रहे थे कि हे माता, कब ऐसा दिन आएगा जो हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है जो मौका हम लोग को मिल गया और कलश शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। कलश कहाँ से भरे हैं आप लोग? कलश हरपुर मालटोल से प्रस्थान किए हैं और जीवछ चौक पे जीवछ घाट पे कलश भर करके हमारी कुमारी कन्या पैदल यात्रा बड़का चौक होते हुए लचका मोड़ होते हुए पुनः हरपुर मालटोल के लिए प्रस्थान कर रही है। ये कलश यात्रा जो निकला है आप लोग किस अवसर पर निकाले हैं? यह कलश शोभा यात्रा सन 1976 ईस्वी में इसका पहला पूजा स्थल पर से पूजा होती आ रही है। लेकिन यह सरस्वती पूजा बीच में आज तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 50 वर्ष पूरने के बाद आज 50वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम महादलित लोगों ने ऐसा निर्णय लिया जो शोभा यात्रा होनी चाहिए, जो पूजा स्थल से चलकर जीवछ घाट तक गया। उसमें गांव के गणमान्य व्यक्ति एवं समिति के सदस्य, कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष एवं अन्य सहयोगी गण लेकर के कुमार कन्या के माध्यम से यह लगभग 108 कलश यात्री उपस्थित थे जो वहां को जल भर करके पुनः पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।